नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं पेज थ्री न्यूज। मैं रुपेश कुमार चौधरी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था ओबीसी को लेकर। तो हमारे साथ सिमडेगा से गेस्ट हैं और इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इन लोग का मांग क्या है और किस पर्पज से आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो जोहार सर। नमस्कार बंधु। मैं विष्णु साहू सिमडेगा जिला से हूँ। आप और लोग का आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था इसका उद्देश्य क्या था? बेसिकली आज हम लोग का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था दादा, सिर्फ और सिर्फ हम बात करें तो हमारे देश में संविधान के अनुसार हर नागरिक को समानता का अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन अगर देखी जाए तो अगर आरक्षण और अपने हक अधिकार की बात की जाए तो जनसंख्या के बराबर में, यानी कि जनसंख्या जितनी उतनी आरक्षण एसटी को है, उसी प्रकार एसटी को भी है। एससी को उतनी, एसटी को उतनी, ईडब्ल्यूएस और उसमें जनरल भी मान लीजिए सब 10% लगभग जनसंख्या उनकी भी है 10% उन्हीं को। और जहां 50% से ज्यादा ओबीसी की जनसंख्या है, उसकी जनसंख्या के अनुसार तो छोड़ दीजिए, 27% आरक्षण थी मंडल कमीशन के अनुसार, वो भी खत्म कर दिया गया और 14% पे लाके रखा। उसके बाद भी अगर झारखंड बना तो झारखंड में जनसंख्या के अनुसार जिलेवार स्तर से निकाला गया और 7 जिला को 14% भी नहीं, बिल्कुल शून्य कर दिया गया। मतलब उस क्षेत्र में लोगों को ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट तो मिलता है, लेकिन एक चपरासी बनने के काबिल भी उन लोगों को नहीं समझा जाता है। तो आप बताइए, एक तरफ जितना परसेंट उनकी जनसंख्या है एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की, जनरल की, उनको तो मिलेगा 100% आरक्षण और ओबीसी को 0%। अब आप बताइए मुझे, मैं आपके माध्यम से तमाम सरकार से भी और आम पब्लिक से भी ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर संविधान सबको बराबरी का हक देता है, सबके साथ बराबर का व्यवहार होना चाहिए, तो सिर्फ ओबीसी के साथ ऐसा क्यों? और आज के दिन में ओबीसी की जनसंख्या इतना बहुलता में है कि पूरे देश में अगर देखा जाए लगभग 55% जनसंख्या है, यानी कि पूरे देश की जनसंख्या से आधे से अधिक। इतनी बड़ी जनसंख्या सरकार सिर्फ बनाने के लिए है क्या? सरकार का कभी हिस्सा नहीं बन पाती, किसी प्रशासनिक पदाधिकारी का कोई हिस्सा नहीं बन पाती, एजुकेशन क्षेत्र में कभी कोई इसको हिस्सा नहीं मिलता, कोई प्रोफेसर नहीं है इसका, कोई यूनिवर्सिटी में इनके संख्याएं नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में चले जाइए, चिकित्सा क्षेत्र में कोई अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते, इनको एडमिशन नहीं मिलती, इनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती, इनको जो जनगणना का जो लिस्ट कैटेगरी से ही बिल्कुल हटा दिया गया। तो ऐसा क्यों? ओबीसी क्या भारत देश की जनता नहीं है? तो हमारे साथ ये असमानता का व्यवहार क्यों? इतना दिन आप लोग मांग नहीं किए, अभी देख रहे हैं कि कुर्मी लोग आदिवासी में शामिल होना चाह रहे हैं, तभी आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं? नहीं दादा, यहां पर आपको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। कुर्मी तो अभी एसटी की मांग कर रहे हैं, ओबीसी वो भी थी और है भी अभी, वो एसटी की मांग कर रहे हैं। हम लोग लगभग 2 साल पहले से इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं और आपने देखा होगा पिछले साल भी बंदी हुआ था, ये 7 जिला मिलकर के बंदी किया था, रोष प्रदर्शन किया था और विधानसभा घेराव के लिए भी हम लोग आए थे। ये हम लोग आज शुरुआत नहीं किया जब जो कुर्मी जाति एसटी की मांग कर रहा है, ये सही नहीं है। ये मांग हम अपने हक अधिकार की मांग बहुत पहले से करते आए हैं, लेकिन हमारी मांगों को हमेशा कुचला गया, दबाया गया। और इसमें अगर बीजेपी की बात करेंगे तो बीजेपी के समय ही देखिए 10/10/2002 में ये हमारा आरक्षण को शून्य करने का काम किया गया। अब आज कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है तो ये बीजेपी को दोष देती है, और आज ये भी सरकार जब अपना पक्ष भेजती है राज्यपाल के पास तो वहां पर एक सीमा बांधा हुआ है, 50% से अधिक आरक्षण नहीं दी जा सकती वाली, ये सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जाता है। ठीक मानते हैं, लेकिन आप यहां अभी हाल फिलहाल की अगर जनसंख्या देखी जाए तो जनसंख्या की कैटेगरी में अगर देखेंगे तो ओबीसी गायब है, कितना जनसंख्या वो भी नहीं पता, लेकिन एससी की और एसटी की जनसंख्या दिखाई गई है। अब वो 26% जनसंख्या एसटी की दिखाई जाती है, उसकी मांग 28% रखी गई।
और एससी की मांग की गई 12% और ओबीसी को 27% हम भी आरक्षण देते हैं कह के आपने भी देखा होगा झारखंड सरकार बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया, होर्डिंग लगाया और उसके बाद एक अनुशंसा भेज भी रहा है राज्यपाल के महोदय के पास, लेकिन उसमें जब 50% की बारी आती है तो 50% की सीमा तो वहीं तोड़ गया और यह भी कह के लौटा दिया जा रहा है राज्यपाल के कार्यालय से कि यहां पर जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का अनुशंसा इसमें नहीं है, इसलिए हम इसको वापस करते हैं। एक तो यह बहाना है, दूसरा बहाना यह है कि यह 50% से अधिक की सीमा पार कर गई। सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के लिए ऐसी भावना क्यों? यहाँ पे आपको मैं देखा, आप लोग आवाज किया कि यहाँ पे जितने लोग बैठे थे, मुख्य चेहरा जो दिख रहे थे वो जेल कैम्प से आते हैं। तो ऐसा क्या गया है जेल कैम्प में कि जितने लोग भी है सिर्फ जेल कैम्प के लोग ही हर एक मांग को लेके उभर रहे हैं? जैसे अभी जेल कैम्प वाले ही लोग चेहरा चमकाए हैं, इसमें भी जो कुर्मी का आंदोलन था उसमें भी, अभी आप लोग भी यहाँ पे देख रहे हैं जेल कैम्प वाले लोग बैठे हुए हैं। नहीं दादा, ये कहना गलत होगा क्योंकि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं। मैं एक समाज सेवी हूं। मैं और कई मुद्दों को लेकर के हाईकोर्ट में पीआईएल भी करता हूं और अभी भी ये आपको जो पेपर मैं दिखा रहा हूं ओबीसी के आरक्षण को लेकर के ही पिछले साल पीआईएल किया गया है और एक नहीं 3-3 पीआईएल किया गया है। तो ये बात आज भी उठा है, ये भी बात नहीं है और यहां सारे लोग जेल के हम से ही हैं, ऐसी भी बात नहीं है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता हूं और मैं रखूंगा भी नहीं। आप लोग का कहीं पे आश्वासन वगैरह कुछ मिला कि नहीं अभी तक? आश्वासन तो बहुत बार मिलता है, लेकिन अगर आज की बात करी जाए तो हमने लोकसभा चुनाव के वक्त भी इस बात को रखा, लेकिन किसी भी पार्टी ने इसके समर्थन में एक शब्द बोलना उचित नहीं समझा। आखिर क्यों नहीं वो लोग बात को रखता है, क्यों नहीं इस पे एक्शन नहीं लेता है? ये तो उनकी मंशा जाने, उनका तो हक मिल रहा है ना। क्या आप लोग वोट नहीं देते हैं? वोट तो हम लोग देते हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ वोट के लिए एक बंधुआ मजदूर समझा जाता है। केवल सरकार बनाने के लिए हम लोग वोट देते हैं, बाकी हक अधिकार की बातें आती है तो आप लोग कहीं नहीं है, ये हम लोग समझ में आ रहा है। इसलिए आज हम लोग इतना रोष प्रदर्शित कर रहे हैं और हम लोग अब रुकेंगे नहीं। अब हम लोग या तो सरकार चेत जाए, नहीं तो अब सरकार जैसे हम लोग बनाने जानते हैं तो सरकार को बिगाड़ना भी जानेंगे। आप लोग का जो मांग है वो केंद्र सरकार से है या राज्य सरकार से? यहां मामला राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार तो 27% आरक्षण देती है, लेकिन यह मामला राज्य सरकार का है। राज्य सरकार ये गोलमोल रिपोर्ट बना करके राज्यपाल महोदय के पास क्यों भेजते हैं? जब देना चाहते हैं 27% आरक्षण तो 27% आरक्षण बना के आप एससी के लिए भेज देते हैं, एसटी के लिए भेज देते हैं, ईडब्ल्यूएस का लागू कर देते हैं, तो आप ओबीसी के लिए लागू करने के लिए क्यों नहीं भेजते? आप बहुत कम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोग इस मुद्दा पे। एक्चुअली हम लोग कुछ चुनिंदे लोग ही आज आए हैं, एक नया संगठन तैयार करेंगे। ऐसा तो नहीं रहा है कि मतलब आप लोग कुछ इस मुद्दा को लेके आ रहे हैं और झारखंड में जैसे होते आ रहा है कि आना कुछ दूसरा मुद्दा लेके और एक अपना पार्टी खड़ा कर लेना, ऐसा आप लोग का तो कुछ? मैंने आपको पहले ही कहा, हम पार्टी के लिए नहीं आए हैं, हम अपने ओबीसी समाज के छीनता हुआ हक अधिकार को वापस लेने के लिए आए हैं। आप लोग का जब इसको जो है कि अभी आप लोग कैसे आगे और प्रदर्शन कीजिएगा, कुछ बनाए होंगे ना कि? हम लोग इसके लिए गांव गांव जाएंगे, हर पंचायत में जाएंगे, ब्लॉक स्तर तक लोगों को लेकर आएंगे, जिला स्तर तक लोगों को लेकर के आएंगे और एक बृहद रूप में 5 से 6 लाख लोगों को लेकर के हम लोग एक पूरा इस चीज को अवगत करेंगे। सरकार को भी चेताएंगे। अगर आप कहते हैं कि हमारे जिलों में ओबीसी नहीं है तो ये आखिर ये आए कहां से? झारखंड में ओबीसी नहीं है जिसको आप आरक्षण देने नहीं चाहते, शून्य कर देते हैं या 14% देते हैं, क्रीमी लेयर में बांट देते हैं और हमको आरक्षण से बाहर कर देते हैं, तो बाकी को क्यों नहीं करते? क्या हम झारखंड के बाहर के हैं? आज अगर देखा जाए, यहां एक आदिवासी की बात आती है। दादा, आपको मैं एक बात रखना चाहूंगा आपके माध्यम से। मेरे पास ऐसे ऐसे दस्तावेज और किताबें हैं जो ये कह रहे हैं कि हम बाहर से यहां झारखंड में आके बस गए। आज वो यहां के एसटी कैटेगरी के लोग हैं, अपने आप को आदिवासी कहते हैं,
जो लगभग 1200 से 1500 1700 ईस्वी के आसपास झारखंड में प्रवेश किए हैं, वो यहाँ के आदिवासी कहलाते हैं। जो यहाँ हम लोग ओबीसी के लोग आदि अनादि काल से आए हैं, जिसका कहीं से यहीं पैदा हुए, कहां से आए उसका कोई पता ही नहीं, कोई बता नहीं सकता, हमारा कोई इतिहास नहीं बता सकता, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे, हम यहीं के हैं। जो बाहर से आने वाले लोग यहां पर अपने आप को आदिवासी कह के, हमारा जल जंगल जमीन कह के, हमारा हक अधिकार सब छीन ले गए, हमारा आरक्षण छीन ले गए, हमारा दे नहीं रहे हैं, तो कम से कम अपना अधिकार तो मांगेंगे हम लोग। हम यहाँ के असली आदिवासी हैं, मूलवासी हैं हम लोग। यहाँ आदिवासी और मूलवासी की भावनाओं में बांट दिया जाता है। आखिर आदिवासी और मूलवासी एक ही पर्यायवाची शब्द का रूप है। यहाँ एसटी कहते हैं, आदिवासी हम भी हैं, तो एसटी का मतलब जनजाति होता है, ना कि आदिवासी। जब उनको मिल सकता आरक्षण, बाहर से आके यहाँ बस गए उनको आरक्षण मिल सकता है, और हमको यहाँ आरक्षण से बाहर कर दिया जाता है, तो क्या हम यहाँ आरक्षण के अधिकारी नहीं है? आप अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने समाज के आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि अब जागने का वक्त आ चुका है। अब सरकार को चेताने का वक्त आ चुका है। जो हमारा हक अधिकार छीन रहे हैं, उसका सामना करने का समय आ चुका है। अब सोने का समय खत्म हो चुका है। अगर आज नहीं जागे तो ये समय अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि हर समाज आज जाग करके अपने अपने हक अधिकारों के लिए संगठित हो रहा है और सरकार से अपनी मांगे रख रहा है, क्योंकि आज सरकार उनकी है, हमारा तो सरकार में कोई है ही नहीं, तो हमारा सुनेगा कौन? उनके अनुरूप कानून बन जाता है। जब हम जागेंगे नहीं तो हमारे अनुरूप कानून कब बनेगा? हमारे लोग विधानसभा में कब जाएंगे? हमारे लोग लोकसभा में कब जाएंगे? हमारे लोग मुखिया कब बनेंगे? हमारे लोग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कब बनेंगे? हमारे लोग हॉस्पिटलों में डॉक्टर कब बनेंगे? तो आज ये वक्त है कि आपके माध्यम से लोगों को हम जगाना चाहते हैं, और घर घर जाकर जगाना चाहेंगे, लोगों को एक मंच पर लाना चाहेंगे। जो आज बिखरे पड़े हैं, सबको एक फूल के गुलदस्ते की तरफ ला करके हम सरकार के साथ लड़ेंगे और अपने हक अधिकार को लेकर के रहेंगे, और नहीं तो सरकार को चेतना होगा, सरकार को गिराने का भी काम करेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी आप देख रहे थे सर का साफ कहना है कि हम भी झारखंड के हैं और मेरा भी अधिकार है आरक्षण पे, और ये हमको मिलना चाहिए, क्योंकि सबको मिलता है तो संविधान के अनुसार हमको भी मिलना चाहिए। और बाकी आप अपना कमेंट अपना दे सकते हैं।